कितने दिन सोचते थे पता नहीं कब ख़त्म होगा ये दिन। बच्चों से ना मिलना, बच्चों को गले ना लगाना, बड़ा दुख होता था। पूरी पूरी रात रोते रहते थे और बड़ी तकलीफ सी होती थी कि ये दिन कब आएगा जब बच्चों को गले से लगाएंगे, बच्चों को प्यार करेंगे। बच्चे भी रोने लगते थे दूर से, पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. In the last 72 years, and we've gone through wars in this country, we haven't seen a 21-day national lockdown of this kind. It's unprecedented in the history of mankind. That's right. मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार है। मैं लोकनायक हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। तो जब मार्च में जब हमने ये शुरू किया तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, बहुत ज़्यादा डर था, साइकोलॉजिकल फेयर था सभी के माइंड में, डॉक्टरों के माइंड में, नर्सिस के माइंड में कि ये जो बीमारी है बड़ी ख़तरनाक है, बहुत भयावह है। और क्योंकि इससे बहुत बड़ी संख्या में डेथ हो रही थी ऑल ओवर वर्ल्ड, तो इंडिया में जब ये बीमारी शुरू हुई तो शुरुआती जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत भयानक थी। हाँ, जब मैं पहले दिन मेरी पहली पोस्टिंग लगी थी वीआईपी वार्ड में, जहाँ पर हमारे कुछ वीआईपीज एडमिट थे। वहाँ पर जाना एक किट पहन कर के, अभी तक बस अखबारों में पढ़ा जा रहा था कि कोविड पेशेंट्स हैं, उनके पास जाना होता है, तुम्हें पूरे सेफ्टी गेयर अप करना होता है। लेकिन जब मैं पहली बार गया आई वाज सो फियर्ड। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था, हम लोग फिर भी काम कर रहे थे। अचानक एक दिन हमें पता लगा कि हमें कैट्स एम्बुलेंस में जाना है। सुन के बड़ी घबराहट हुई, लेकिन क्या करें, काम तो करना था, क्योंकि देश सेवा का सवाल था। इसलिए हम लोग वहाँ गए। जब हमें वहाँ पता लगा कि हमें स्पेशली कोरोना पेशेंट के लिए बुलाया गया है, उन लोगों को लेके आना है, उस टाइम बड़ी घबराहट हुई। बड़ा अजीब सा लगा कि हम ये लोग कैसे करेंगे। जब आप पीपीई किट पहन के फर्स्ट टाइम पीपीई किट पहनो, कुछ दिन तक तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई काम करने में, क्योंकि पूरा पीपीई किट पहन कर पेशेंट्स देखना, एग्जामिन करना, फिर नोट्स डालना बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगा। वही काम जो बहुत इजीली हो जाता था, ये काम बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग कर रहे हैं, हम लोग कर तो वही रहे, लेकिन तरीका अलग हो गया है। जब मैं घर जाता था तो बहुत अजीब सी जो है फीलिंग होती थी, बहुत परेशानी होती थी। छोटे बच्चे हैं मेरे घर पे और दरवाजे के बाहर खड़े रहना, फिर घर वाली जो है सारा इंतजाम करके दूर हो जाती थी। फिर नहा धो करके अपने रूम में चले जाओ, जैसे एक जेल में बंद हो गए हो। कितने दिन इवन इफ आप सारी सेफ्टी ले रहे हो, पता नहीं, क्योंकि हमने भी सेफ्टी ली थी लेकिन हमको भी कोविड हो गया, ठीक है। और वो बहुत ऐसा नहीं था कि कोविड हुआ इसलिए बहुत खराब लगा। कोविड हुआ उसके बाद जब हमें पता चला कि कोविड हो गया है, तो सबसे बुरा ये लग रहा था कि अब घर नहीं जा पाएंगे। तो अब घर नहीं जा सकते हैं तो आपको आइसोलेशन में रहना है। घर से दूर आप पहले थे, ड्यूटी कर रहे थे, अब जब घर जाने की बारी आई तो पता चला कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए हो। डॉक्टर आसिम गुप्ता जी थे हमारे आईसीयू में जो काम करते थे, तो उनकी ड्यूटी थी। जो कोविड वायरस है सबसे ज़्यादा जो है आईसीयू सेटिंग्स में ज़्यादा फैलता है। और आपने देखा होगा कि हमारे कई कर्मचारी जो आईसीयू में कार्यरत थे, जो कोविड की सेवा दे रहे थे, वो बीमार भी हुए
और हमारे एक डॉक्टर की जो है लाइफ को सेक्रीफाइस भी किया उसने देश सेवा में, लोकनायक में। उस टाइम आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे डेथ्स भी हो रही थी, और एक टाइम ऐसा आया कि निगमबोध घाट पे जो डेड बॉडी थी उनका दाह संस्कार होने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो प्रतिदिन 4 व्यक्तियों का ही दाह संस्कार कर रहे थे, और हम कई बार जैसे 8 डेथ हो गई तो वो 4 बॉडीज़ वापस आके मोर्चरी में रखनी पड़ती थी। जिनका डेथ हो जाता था उनको प्रॉपर तरीके से उनका जो हैंडलिंग है उसके लिए गाइडलाइंस है कि वे रिश्तेदारों को दूर रखना है, वो डेड बॉडी से उनके रिश्तेदारों को इन्फेक्शन ना हो, या जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करें वहाँ किसी को इन्फेक्शन ना फैले। इसलिए वहाँ पर निगमबोध घाट में शुरू में 4 या 5 डेड बॉडी ही ले रहे थे। वो सबसे डिफ़िकल्ट मेरे जो 28-29 साल का जो करियर है डॉक्टरी का, उसमें सबसे डिफ़िकल्ट टाइम हमने देखा है कि इतनी ज़्यादा बीमारी थी। कोविड की डेड बॉडियाँ आती थी अंदर, ठीक है जी। हम पूछते थे कोविड का काम है या नॉन कोविड है, नॉन कोविड का काम भी कराते थे, अब कोविड का काम है वो भी करवाए हैं। कोई 1100 दे गया, कोई 1600 दे गया, लेकिन हमने आज तक किससे जिद बहस नहीं करी है। कोविड का चल रहा था यहाँ पे चक्कर, तो कम से कम 25, 22, 23, 28 डेड बॉडियाँ डेली जलवाई हैं हमने, और निःशुल्क जलवाई हैं, जून जुलाई में। हम पैदल आते थे वेलकम से, और पुलिस वाले रोकते थे, बड़ी मुश्किल से उनके हाथ पे जोड़ के आना पड़ता है कि हम तुम्हारा अगर हम नहीं जाएंगे तो संस्कार नहीं होंगे। सच बताएं आपको? हाँ बिल्कुल पूरा। शाम को जाते हैं, सैनिटाइजर करते हैं, 1 क्वार्टर पीते हैं रात को, और खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जितने भी आदमी हैं सारे यही काम करते हैं, मजबूरी है, क्या करें, नहीं तो अगले दिन काम पे नहीं आ पाएंगे हम भी। लाशें देख रहे थे, एक पे एक रखी हुई आ रही हैं, और टीवीओ में बुरा हाल सुनते थे कि यार कोरोना से हो गया, अच्छे खासे पैसे वाले नहीं बच रहे। मैं तो सोचता था यार अब तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ, ये जो आपको कोरोना काल में जिन लोगों ने भी काम करा है, चाहे डॉक्टर हो, पुलिस हो, सफाई कर्मचारी हो, मैं कहता हूँ इस जन्म में आपने इतना अच्छा काम कर दिया ना, पिछले जन्म के सारे पाप आपके मिट चुके हैं, और तुमने कोरोना काल के अंदर काम किया। ये मत देखो कि मैं सैलरी मिली क्या नहीं मिला, पर परमात्मा के खाते के अंदर एक अच्छा कर्म जुड़ गया है। बच्चों से मैं 150 दिन बाद मिला हूँ, 150 दिन बाद। बहुत खुशी थी, मैं तो ड्यूटी आने का मन ही नहीं कर रहा था 2-3 दिन। खुशी तो बहुत थी, पर हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा डट के काम करना है और कोविड से लड़ना है, और आगे भी हम करते रहेंगे। क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारा पेशा है, वो हमें प्रेरित करता है कि हमारी जान बेशक से चली जाए, मरीजों की जान बचनी चाहिए। इसी मोटो के साथ, इसी उद्देश्य के साथ और इसी कर्तव्य परायणता के साथ हम काम कर रहे हैं अभी भी, और आगे भी हम करते रहेंगे। थैंक यू।